हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है और आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सवाल को बिल्कुल राइट किया है, यानी कितना स्कोर आपने किया है इन 50 सवालों में से। आइए शुरुआत करते हैं और ये देखिए आपके सामने सवाल लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? साथियों, शकुंतला क्या है? एक नाटक है। आपसे सवाल करता है कि इसका जो है खड़ी बोली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, गिरिधर दास के द्वारा। आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो इस सवाल का राइट आंसर देने के लिए। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा जो है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखिएगा क्या करना है। यहाँ पर आपको जो है शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, यानी कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है आपको बताना है। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर इच्छाद्रुम जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, इच्छा दुम नहीं होता है, ना इच्छा द्रम होता है और ना ही इच्छा दम होता है, बल्कि इच्छा द्रुम आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा र लगा हुआ है, ध्यान रखें, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन को सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर क्या करता है देखिएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, द्विरुक्ति कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आप लोग सही ऑप्शन को चुनिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा। द्विरुक्ति यहाँ पर जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है? आप सभी दोस्त प्रयास करिएगा। चलिएगा यहाँ पर साथियों आपका देखेंगे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात करें दोस्तों द्विरुक्त शब्द की, तो इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान रखिएगा, दोबारा कही गई बात, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखें। यहाँ पर बताइए आप लोग, विस्मृति जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? आंसर करें। चलिए विस्मृति जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है और विस्मृति का अर्थ क्या होता है ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर देखिएगा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बात करें विस्मृति शब्द की, तो इसका अर्थ होता है भूलने की अवस्था, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहां पर देखिएगा, सभी साथी प्रयास करेंगे और पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है और ऐसे ही सवाल पेपर में आएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, व्याकरण से, लिपि से, क्रिया से? बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दे दिए गए हैं, आप सभी साथी प्रयास करिएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। लिखित भाषा से, व्याकरण से, लिपि से और आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी क्रिया से। बताएं। साथियों ध्यान रखिएगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है व्याकरण से होता है। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता का ज्ञान जो है आप कह सकते हो व्याकरण से ही होता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि जो है कौन सी है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, निम्नलिखित में से जो है ऊष्म ध्वनि कौन सी है? यहाँ पर सभी साथी प्रयास करिएगा। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए हमने कई बार आपको साथियों बताया है ऊष्म ध्वनि के बारे में, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए आपसे। अगर जो भी साथी हमसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जब से जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास प्रोवाइड करी जा रही है,
आपको कोई समस्या नहीं होगी। बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है। श जो है दोस्तों आपका ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तीनों श जो आपके होते हैं कौन कौन से, ये आपका बड़ा सा हो गया, छोटा सा हो गया, ये आपका ये वाला सा हो गया, उसके बाद बचता है आपका ह। ये चारों आपके क्या होते हैं दोस्तों, ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। श जो है आपका ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल यहाँ पर सभी लोग देखें और ध्यानपूर्वक देखें भाई, आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। बताइए इसमें क्या करना है आपको, क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी लोग बताएं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए प्रयास करिएगा और सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राधा रात भर जागती रही, ये दोस्तों आपका क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। डी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट। चलिए यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, उपवाक्य को पहचानना है। यहां पर जो है आपको उपवाक्य को पहचानना है, आंसर देने का प्रयास करें। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ये दोस्तों आपका क्या है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहां पर आपका सटीक और सही आंसर क्या हो जाएगा, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहां पर जो है आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल यहां पर देखिएगा क्या कहता है। अब यहां पर दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, देखें ध्यान से। निम्नलिखित विकल्पों में से जो है किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, बताएं। यहां पर जो है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा को छांटना है। आप सभी साथी जो है प्रयास करें, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है कौन सा विकल्प है, आप सभी साथी बताएं। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा यहां पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है आपका क्या आएगा, बताओ। चलिए यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये दोस्तों अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही है, इसलिए आप कहोगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल यहां पर देखें, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन और पक्ष, बताएं। चलिए भाई सभी साथी यहां पर प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए सभी लोग बताएं। व्याकरण की वह कोटि दोस्तों जिसमें क्रिया मौजूद हो क्या कहलाती है, कारक कहलाती है। तो आप सभी दोस्त यहां पर बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारक। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल यहां पर देखिएगा। पहले तो आप लोग इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, ध्यान से देखें इस सवाल को। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है, यानी ये जो रेखांकित पद दिया है आपने, इसमें आपको क्या बताना है, ये निजवाचक सर्वनाम है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है कि आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है कि आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, बताएं। ये यहाँ पर जो दोस्तों दिया है आपने, ये शब्द जो है इसमें आपको बताना है कि ये जो है आपका कैसा सर्वनाम है। चलिए आंसर करिए। निजवाचक, मध्यम पुरुष और आपका दिया अन्य पुरुष, संबंधवाचक, बताएं। चलिए प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं मध्यम पुरुष पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तुम हो गया, आप हो गया, ये दोस्तों आपका क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई,
अगला सवाल यहाँ पर देखें क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यानी ये जो कोई शब्द दिया है रेखांकित है, ये बताइए कैसा है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक? बताओ। सभी लोग प्रयास करें और सभी का आंसर आना चाहिए। अच्छा, कुछ साथी सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन को आज टाइप नहीं किया गया है, ठीक है? तो साथियों, कुछ वजह है, कुछ कारण है। आप सभी जानते हैं कि पिताजी की तबीयत जो है सही नहीं है और इसी वजह से जो है आपकी क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। हमने जो है इन्फॉर्म आपको कर ही दिया था, तो जैसे ही हमें समय मिलता है सारी चीज़ें मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? और जैसे हमें कोई भी टाइम मिल जाता है वैसे ही रिकॉर्ड करके आपको क्लास जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो थोड़ा सा मैनेज करें आप लोग भी और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है? चलिए इसमें बताएं आप लोग, कोई छिपा हुआ है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, ये दोस्तों आपका क्या है? आप कहोगे सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई मैसेज भी आ रहा था कि सर जो है एग्जाम टाइम आ गया है और आप जो है रेगुलर क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शायद जो है उन स्टूडेंट को जानकारी नहीं होगी, तो भाई उनको हम बता दें कि पिताजी की हमारी तबीयत सही नहीं है, तो उसी में जो है थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, समस्याएँ हैं थोड़ी सी, तो इसीलिए जो है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार करके रखी गई थी। मैराथन क्लास बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी थी, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी का रिवीजन करवाना था, लेकिन सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा हमें क्षमा करिएगा आप लोग। और यहाँ पर देखिएगा आपका अगला सवाल नंबर यहाँ पर, इसका आंसर करें आप लोग। चलिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। मोहन प्रकाश जी जो है हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। बताएं, मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। यानी यहाँ पर खाली स्थान जो दिया है इस पर जो है आपका क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा, आप लोग बता दो। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका सटीक और सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है? तो यहां पर आपका जो सी ऑप्शन दिया है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? यानी यहां पर क्या करना था आपको, इस वाक्य में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करना था आपको। तो उन्हें क्या है दोस्तों, ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? बताएं। इसमें आपको जो है पुरुषवाची सर्वनाम को छांटना है। चलिए सभी साथी प्रयास करिएगा, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? हम हो गया, तुम, ये, वे, मैं, ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका पुरुषवाची के अंतर्गत आएगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ए ऑप्शन यहां पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी दोस्तों आप जानते हो पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और आपका अन्य पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है, मैं, मुझे, मुझको, यानी जब खुद के लिए आप बात करते हो। मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है, जब किसी दूसरे व्यक्ति यानी आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में जब आप चर्चा करते हो। आप हो गया, तुम हो गया, तुमको हो गया, ये सब शब्द जो है आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और बात करें दोस्तों अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आप सभी जानते हैं, यह हो गया, वह हो गया, ये सभी आपका जो है अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। चलिए, पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पेड़ से जो है यहां पर कौन सा कारक है, बताइए। करण है, संप्रदान है, अपादान है, कर्म कारक? सभी लोग प्रयास कर सकते हो यहां पर आंसर देने के लिए। पेड़ से पत्ता गिरा, यहां जो है पेड़ से में कारक है, बताएं। चलिएगा आप कहोगे सर जो है पेड़ से जो है पत्ता अलग हो रहा है क्योंकि पेड़ से जो है पत्ता गिर रहा है, तो यहां पर आप कहोगे सर अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई करण कारक नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे सर करण का जो कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका भी से होता है, लेकिन दोस्तों इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर देखिएगा अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है,
अपादान कारक होगा। जहां पर जिस वाक्य में जो है अलगाव का भाव उत्पन्न हो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, तो यानी पेड़ से जो है पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव का भाव यहां पर उत्पन्न हो रहा है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। आपको इसमें बताना है कुर्सी, पक्षी, माता, सुगंध। इसमें आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रयास करो। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द इसमें से बताएं। कुर्सी है, पक्षी है, माता है, सुगंध है, बताएं। यहां पर साथियों देखिएगा, आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये हमेशा जो है आपका पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ठीक है साथियों, आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुर्सी हो गया, पक्षी और माता हो गया, ये सभी आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाला शब्द है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, आपका यहाँ पर है। अच्छा, बिल लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, और अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग सेशन को लाइक भी कर सकते हो। लाइक की संख्या बढ़ा दो एक बार सभी लोग, और जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए, तद्भव शब्द का यहाँ पर चयन करना है आपको, बताएं। चलिएगा, तद्भव शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। वेदना है, बेर है, वन है, वामन है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, इसमें जो है आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। चलिए, यहां पर साथियों आपका बेर जो शब्द दिया है ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, निम्न में से जो है आपको यहां पर तत्सम शब्द चुनना है, बताइए। गाजर, गाहक, गेहूं और गर्त, इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। चलिएगा, बताएं, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहां पर साथियों आप देखोगे गर्त क्या है, ये आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा। बात करें दोस्तों इसका तद्भव क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, गड्ढा जो है इसका तद्भव होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गड्ढा हो गया, दरार हो गया। अगला सवाल देखें, यहां पर आपके सामने है, क्या कहता है, ध्यान से देखें। यहां पर क्वेश्चन आपसे कहता है कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यानी ढाल का जो है एक अर्थ दिया गया है, आपको दूसरा अर्थ और बताना है। उतार, चढ़ाव, दान, त्रयोदशी, बताएं। ढाल का एक अर्थ दोस्तों होता है रीति, एक ढाल का अर्थ क्या होता है आपको यही बताना है। चलो सभी लोग आंसर करें, यहां पर आपका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं, बताइए। एक ढाल का अर्थ रीति होता है, और साथियों एक ढाल का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, आपका अक्सर उतार भी होता है, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, आप सभी साथी यहां पर आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए, बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। 19 शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपसे प्रश्न करता है निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है प्रत्यय नहीं है, बताएं। इनमें आपको बताना है कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। चलिए बताइए, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, यहां पर साथियों दुबला जो शब्द दिया है इसमें आपका जो है कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बात करें दोस्तों गुणवान शब्द की, तो इसमें वान प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, इसमें जो है वो आपका वान प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें अगर भारतीय की बात करें तो इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इकहरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आप सभी जानते होंगे, इसमें जो है हरा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें किसमें नहीं लगा है, दुबला में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल, सही संधि विच्छेद यहां पर आपको करना है। रामावतार में जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बता सकते हो। और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, रामावतार का सही संधि विच्छेद बता दो, और यहां पर जो है इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए, बताएं, प्रयास करें। साथियों यहां पर आप देखोगे राम प्लस अवतार, ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बात करें इसमें संधि की, आप कहोगे सर ये जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, इसमें क्या करना आपको, अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना हुआ है, बताएं। चलिए, अत्युत्तम जो है
किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? प्रयास करें। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। आप सभी साथी प्रयास करो। चलिए, यहां पर साथियों आप देखोगे अति हो गया और प्लस उत्तम हो गया। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अति उत्तम जो है अति प्लस उत्तम से मिलकर बना है। अगला सवाल देखें क्या कहता है। अयादि संधि इसमें आपको बताना है। इसमें जो है आपका अयादि संधि किसमें हो जाएगा? संधि विच्छेद दोस्तों यहां पर दिया है, ठीक है, आपको छांटना है और सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए। चलिए, ये भी सिंपल सा सवाल है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आंसर आसानी से कर पाएंगे। बताएं। चलिए, बात करें दोस्तों अयादि संधि की। आप देखोगे 9 प्लस इक जो शब्द दिया है, इसका आप जो है शब्द बनाओगे, कौन सा शब्द बन जाएगा? नाविक बनेगा। नाविक शब्द बनेगा। और नाविक में अगर आपसे पूछे कौन सी संधि है, आप कहोगे सर ये अयादि संधि का एग्जाम्पल होता है। अगला सवाल देखें, इसमें क्या कहता है? विद्यार्थी का आपको सही संधि विच्छेद करना है। बताओ। चलिए, इसमें जो है आपको दोस्तों विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कर दीजिए और इसमें आप ये भी आंसर कर सकते हो इसमें कौन सी संधि है? बताएं। आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो सही आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, यहां पर साथियों आप देखोगे विद्या प्लस अर्थी, क्या ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और बात करें इसमें दोस्तों संधि की, आप कहोगे सर इसमें जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें यहाँ पर क्या है। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको समास छांटना है। अब जैसे ये देखिएगा भाई बहन शब्द दिया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है आपका कौन सा समास है भाई बहन में। बताएं। बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और आपका द्विगु समास है। बताएं। सिंपल सा बेसिक सा सवाल है। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इन 50 सवालों में से आपने कितना स्कोर किया है। इसे देखिए दोस्तों, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब हमारा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, इतना हमारा स्कोर जा रहा है। और साथियों इसी लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। आप लोग पेपर देकर आइएगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और इससे ज़्यादा टफ लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई बहन इस शब्द की बात करें दोस्तों, इसमें जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि दोनों पद की यहाँ पर प्रधानता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल यहाँ पर है वज्रपाणी। यहाँ पर बताएं इसमें जो है आपका क्या पूछता है, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज्रपाणी। इसका जो है आप कह सकते हो समास विग्रह कर दीजिए, उसके बाद जो है पता चल जाएगा कौन सा इसमें समास है। वज्रपाणी का दोस्तों समास विग्रह क्या हो जाएगा? आप सभी बता सकते हो। वह जिसके पाणी यानी हाथ में वज्र है, ठीक है, अर्थात इंद्र, ठीक। आप कहोगे सर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही, आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह जिसके पाणी यानी पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ। वह जिसके हाथ में जो है वज्र है अर्थात इंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से देखें। जिसमें पहला पद प्रधान है और पूरा पद अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। बताएं। द्विगु हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, अव्ययी भाव हो गया। बताएं। जिसमें पहला पद प्रधान है और पूरा पद अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। बताएं। चलिए, सभी लोग बताएं। आप कहोगे सर अव्ययी भाव समास, आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर अगला देखते हैं। यहां पर क्या कहता है, उचित विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो रिक्त स्थान दिया है इसी को भरना है। वरदान आएगा, अभिशाप आएगा, परिताप आएगा या पश्चाताप आएगा। सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? बताएं। वरदान है, अभिशाप है, प्रताप है, पश्चाताप है। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, आपका सटीक और सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। बताएं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। आप कहोगे सर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिशाप, ठीक है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है दोस्तों? अभिशाप है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। अब इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखें। शुद्ध वाक्य दोस्तों यहां पर जो है क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। अब इसमें आप लोग बताइए दोस्तों कि इसमें जो है आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा?
आप सभी बताएं। ध्यान से पढ़ लीजिए इन वाक्यों को और आंसर देने का प्रयास करिए। इसमें आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलिए बताएं, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? ये तो भाई गलत है। पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है? ये भी गलत लग रहा है, क्यों भाई? और यहां पर देखेंगे पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये आपका सही लग रहा है दोस्तों, क्यों? ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। पति पत्नी में हेतु झगड़े का क्या हो सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, हेतु यहाँ पर लगा, इस यहाँ भी हेतु लगा, यहाँ पर भी हेतु लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है। इसमें बताएं आप लोग कौन सा जो है यहाँ पर वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर देखिएगा, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। इसमें बताएं कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है, प्रयास करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर साथियों आप देखोगे अगर ऑप्शन नंबर ए में, तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये आपका लोकतांत्रिक गलत लिखा गया है। ठीक है, और यहां पर देखोगे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये आपका सही लग रहा है, ये वाला। और ऑप्शन नंबर सी में देखोगे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भी, इसमें भी लोकतांत्रिक आपका गलत लिखा गया है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, ये आपका भारत जो है पहले होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। बचता है आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक। अगला सवाल, इसमें आप लोग बताएं कौन सा जो है वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए एक बार ध्यान से आप सभी लोग क्वेश्चन को रीड कर लें और आंसर करें, कौन सा वाक्य जो है आपका सही है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। बताएं, नियमों का यहां पर जो है उल्लंघन न करें। उल्लंघन नियमों का न करें। नियमों का उल्लंघन न करें। नियमों का उल्लंघन ना करें। बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखोगे साथियों, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, नियमों का उल्लंघन न करें। उल्लंघन आपका गलत लिखा गया है इसमें, और यहां पर भी आप देखोगे बिल्कुल गलत लिखा गया है, और इसमें भी आपका गलत लिखा गया है। यहां पर देखोगे आप लोग सही है, नियमों का उल्लंघन ना करें। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट है, लालिमा सपन बाग में रहती है, दिए गए वाक्य का भेद बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इसमें से कोई नहीं। बताएं। चलिए, लालिमा सपन बाग में रहती है, ये दोस्तों आपका कैसा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, कि आपका जो है संयुक्त है? बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए, आप कहोगे सर ये तो आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या करना है, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पानी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? उदक, पावक, वारी, अंबु। बता दीजिए सब लोग, इसमें जो है आपका पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताएं। चलिए, आप सभी साथी जानते होंगे, ये जो पावक दिया है दोस्तों, ये आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। किसका? अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अग्नि के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? अनल होता है, आग, हुताशन हो गया, ज्वाला हो गया, धूमकेतु हो गया, ये सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अगला सवाल देखें, इसमें क्या बताना है? घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताएं, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहां पर आप लोग प्रयास करें। निलय, भुवन, सदन, निकेतन, सभी लोग आंसर करें यहां पर। चलिएगा, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएं। चलिएगा, चलिए सभी लोग प्रयास करें। घर शब्द का यहां पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। चलिए बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। यहां पर साथियों आप देखोगे जो भुवन शब्द दिया है, यहां पर घर का जो पर्यायवाची होता है निलय, सदन और निकेतन, ये तीनों आपके घर के पर्यायवाची हैं। लेकिन भुवन जो होता है दोस्तों, ये आपका किसका? संसार का पर्यायवाची होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, अघोषित का विलोम शब्द लिखिए।
बताएं। इसमें क्या करना है, अघोषित का विलोम बताना है, यानी विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। बताएं। चलिए, और भाई सभी लोग सेशन को लाइक करते चलें, आप सभी से विनम्र निवेदन है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। अघोषित का विलोम शब्द क्या है, आप कहोगे सर घोषित। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आसक्ति का विलोम आपको बताना है। चलिए, आसक्ति का विपरीतार्थक शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रयास करें। चलिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है बताएं। चलिए, सभी लोग बताएं। आसक्ति का दोस्तों अर्थ क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। आसक्ति का अर्थ मतलब आप कह सकते हो किसी से जो है अनुराग होना, यानी प्रेम, लगन, ठीक है, लिप्तता, ये आपका आसक्ति का अर्थ होता है। और आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनासक्ति। अगला सवाल देखें, भला चाहने वाला क्या कहलाता है बताएं। निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। बताएं आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। सभी साथी प्रयास करें, सटीक आंसर क्या है इस सवाल के लिए। चलिए, भला चाहने वाला के लिए जो है एक शब्द आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, हितैषी। क्या, हितैषी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल देखें। चलिए प्रयास करें, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। प्रारूप, मसौदा, विधेयक, और आपका दिया है प्रश्नोत्तर। बताएं, सभी लोग आंसर करें। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। बताएं। आप कहोगे सर विधेयक। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें क्या कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना। बताएं, सदा एक समान रहना। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, नौ नगद न तेरह उधार, राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, सावन हरे न भादो सूखे। चलिए, सदा एक समान रहना आपको बताना है, इस लोकोक्ति का सटीक और सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताओ, प्रयास करें। चलिएगा, सदा एक समान रहना यानी आप कह सकते हो दोस्तों इसका अर्थ जो निकलेगा सावन हरे न भादो सूखे। आपका डी ऑप्शन जो रहेगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें भाई, लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, आप लोग काउंट करते रहें। सवाल नंबर नेक्स्ट, बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है। बताएं, बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, अक्ल चरने वाला, बात का धनी, बगुला भगत, मिट्टी का माधो। बहुत ही मूर्ख होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मिट्टी का माधो। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें। पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताएं। पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई बताएं, पगड़ी रख घीचक इसका जो है आपको क्या बताना है लोकोक्ति का अर्थ। आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है निर्लज्ज होकर कुछ पाना, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए। अगला सवाल, गूलर का फूल होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। आपने ये कहावत गांव में खूब सुनी होगी, आंसर करें। गूलर का फूल होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना, दुर्लभ होना। बताएं, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, होशियार है भाई, उनका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुर्लभ होना यानी गूलर का फूल होना। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, किसी वस्तु को जो है व्यर्थ संभाल कर रखना इस उक्ति का व्यंजक है। आम के आम गुठलियों के दाम, सिर पर कफन बांधना, शहद लगाकर चाटना, झांसा देना। किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना। बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आप कहोगे सर शहद लगाकर चाटना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, काजल की कोठरी है, दुष्टों की संगति होना, कलंक लगने का स्थान, हानिकारक शत्रु होना, विश्वासघाती मित्र होना। बताएं, काजल की कोठरी है, बताएं यहां पर जो है आपका सभी लोग आंसर करें। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। काजल की कोठरी दोस्तों ये क्या है, आप सभी जानते हैं, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर कलंक लगने का स्थान, ठीक है।
ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव होते हैं, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है, बताएं। चलिए प्रयास करें, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव होते हैं, वहाँ किस रस की जो है निष्पत्ति होती है। आपको होगी सर इसमें जो है हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, भूषण किस काल के कवि हैं, बताएं। पूरे धैर्य के साथ भाई क्लास में आप लोग बने रहिएगा। भूषण जो है किस काल के कवि हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हो। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आपका दिया है आदिकाल। साथियों ध्यान रखिएगा, भूषण जो है ये आपके रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, कवितावली के रचनाकार कौन है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, कवितावली के रचनाकार कौन है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, कवितावली के रचनाकार क्या हो जाएंगे, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। कवितावली हो गया, गीतावली, विनय पत्रिका हो गया, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की हैं। अगला सवाल है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे, जगनी, खुसरो, सरपहा, गोरखनाथ, बताएं। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि का नाम बताइए। चलिए आप कहोगे सर अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। और ये दोस्तों आपका लास्ट सवाल, इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे, परिपत्र किस श्रेणी में आता है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत, कार्यालयी पत्र के अंतर्गत, व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत और यहाँ पर दिया आपका पारिवारिक पत्र के अंतर्गत। यानी परिपत्र जो होता है ये किस श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका आंसर हम ही बता देते हैं, कार्यालयी पत्र होता है, ठीक है। परिपत्र जो होता है ये आपका कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब आप लोग बताएं कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितना स्कोर आपका रहा है। ईमानदारी के साथ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें अगर आपको चीज़ें बेहतर लगी हों, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को पता है, मैं फिर से आपसे कह दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा है कि सर लास्ट टाइम में आप जो है क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है। तो हमने आपको साथियों बताया था कि पिताजी की तबीयत जो है सही नहीं है, और हमने जो है आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था, कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था कुछ दिन पहले। तो इसी वजह से जो है क्लास जो अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और ये भी जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को टाइप आज नहीं किया गया है, वजह यही है सिर्फ, ठीक है। और आपको डेली बेसिस पर इसीलिए बेहतर क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, यही वजह है। और नहीं तो आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट तैयार करके सब कुछ रखा गया है। मैराथन कई क्लासेस प्रोवाइड करनी थी आपको हर सब्जेक्ट की, लेकिन वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको क्लासेस दी जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, रीजनिंग को आपको छोड़ना नहीं है। डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।